अमरीकी सदर ईरान के खिलाफ फौजी मुहिम खत्म करने को तैयार, चाहे आबनाए हुर्मुज बंद रखे या खुले। वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा, सदर ट्रंप ने अपने मुअव्विनीन से गुफ्तगू में हमले बंद करने का इजहार किया। ट्रंप और उनके मुअव्विनीन का मौकफ है कि आबनाए हुर्मुज खुली रखने की शर्त जंग बंदी में ताखीर की वजह बन सकती है। आजादाना तिजारत को यकीनी बनाने के लिए ईरान पर सिफारती दबाव डाला जाएगा। ईरान ने कुछ अमरीकी निकात मान लिए हैं। तर्जुमान व्हाइट हाउस का दावा, कहा सदर ट्रंप 6 अप्रैल की डेडलाइन से पहले ईरान से डील चाहते हैं। ईरान के साथ मुज़ाकरात अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। अमरीका को बंद कमरे में जो कहा जाता है वो अवामी बयानात से मुख्तलिफ है। अमरीकी शहरियों की दुश्मन से हिफाजत सदर ट्रंप की अव्वलीन तरजीह है। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी, तेहरान में कई मकामात पर बमबारी। महलात में 3 रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया, 11 अफराद जाँ बहक, 15 जख्मी हो गए। अमरीका ने इस्फहान पर बंकर बस्टर बॉम्ब गिराए। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक असलहा डिपो पर 907 किलो वजनी बॉम्ब गिराया गया। सदर ट्रंप ने इस्फहान पर धमाकों की फुटेज भी शेयर कर दी। जनूबी लेबनान में इसराइली अफवाज और हिजबुल्लाह के दरमियान झड़पें, 4 इसराइली फौजी हलाक, 2 जख्मी हो गए। इसराइली फौज के मुताबिक गुज़िश्ता रोज भी झड़पों में 1 इसराइली फौजी हलाक और 5 जख्मी हुए थे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, जंग के खात्मे का फैसला हमारी शराइत पर होगा। ईरान अवाम की इज्जत और मफादात का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। जंग तमाम हालात को मद्देनजर रखते हुए खत्म की जाएगी। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक़ची ने कहा, हमारी कार्रवाइयाँ दुश्मन जारे कुव्वतों के खिलाफ हैं। जारे दुश्मन ना ईरान का एहतराम करते हैं और ना ही अरबों को सिक्योरिटी दे सकते हैं। ईरान अमरीकी फोर्सेस का खित्ते से निकलने का वक्त आ गया है। ईरान के खलीज ममालिक में अहदाफ को निशाने, कुवैती खाम तेल के टैंकर पर दुबई बंदरगाह के करीब हमला। टैंकर में हमले के बाद आग भड़क उठी। दुबई मीडिया ऑफिस के मुताबिक टैंकर हमले के तमाम 24 अराकीन की हिफाजत यकीनी बनाई गई। सऊदी अरब का 10 ड्रोन्स को रोककर तबाह करने का दावा। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक ये कार्रवाई गुज़श्ता चंद घंटों में की गई। दो ऑप्शन हैं, या तो लॉकडाउन की तरफ एक कंसिडरेशन है, एक प्रपोजल है, एक कीमतें बढ़ाने की है और एक तबके को प्रोटेक्ट करने की है। अभी तमाम तर ऑप्शन ज़ेरे गौर हैं। इस पर वजीर आजम वज़राए आला के साथ मिलकर कोई ना कोई ऐलान करेंगे। तो ये आइंदा मेरा ख्याल है 24 से 48 घंटे के अंदर कोई ना कोई इसकी शक्ल सामने आ जाए। स्मार्ट लॉकडाउन लगेगा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ेंगी या मखसूस तबके को रिलीफ दिया जाएगा। फैसला 24 से 48 घंटों में मुतवक्के है। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने हम न्यूज के प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू करते हुए कहा, वजीर आजम वज़राए आला के साथ मिलकर कोई ना कोई ऐलान करेंगे। ऐवान सदर में खित्ते की कशीदा सूरत हाल और पाकिस्तान पर असरात का जायजा इजलास। सदर आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और चारों वज़राए आला की शिरकत। आवाम को महंगाई के असरात से बचाने के लिए मरबूत कौमी हिकमत अमली अपनाने पर जोर। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा, स्मार्ट लॉकडाउन पर सूबों की राय मुख्तलिफ है। स्मार्ट लॉकडाउन पर इजलास दोबारा होगा। वजीर खारजा इसहाक डार चीन के दौरे पर रवाना। इसहाक डार बीजिंग में चीनी क़यादत के साथ मुलाकातें करेंगे। इलाकाई सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी और आलमी सतह के उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया जाएगा। ईरानी पार्लियामेंट ने आबनाए हुर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर फीस लगाने की मंजूरी दे दी। ब्लूमबर्ग का दावा, कहा बिल के तहत अमरीका, इसराइल समेत ईरान पर यकतरफा पाबंदियां आयद करने वाले ममालिक के जहाज नहीं गुजर सकेंगे। तमाम फीस ईरानी रियाल में अदा करनी होगी। ईरानी मीडिया के मुताबिक तेल बरदार जहाजों पर मुमकिना फीस $20 लाख तक हो सकती है। ईरान ने आबनाए हुर्मुज को बंद करने की कोशिश की तो संगीन नताइज का सामना करना होगा। मार्को रूबियो की धमकी, कहा आबनाए हुर्मुज पर खुद मुख्तारी का दावा एक खतरनाक मिसाल कायम करेगा। कोई भी मुल्क कबूल नहीं करेगा कि बैनुल अक़वामी आबी गुजरगाहों पर कब्जा करके उसे अपनी मिल्कियत करार दिया जाए। ईरान आलमी कानून की पाबंदी करे और आबनाए हुर्मुज को बंद न करे।
आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। ब्रेंट क्रूड की कीमत $113 फी बैरल तक पहुंच गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $102 फी बैरल रिकॉर्ड। स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 2000 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। कुछ देर पहले इंडेक्स 1,49,000 से जायद पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड करते देखा गया। इंटरबैंक में डॉलर $279.15 का हो गया। एक माह के लिए बिजली ₹1.64 फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। फरवरी की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की दरखास्त पर आज समाअत होगी। मंजूरी की सूरत में सारिफीन पर 14 अरब रुपए से जायद का इजाफी बोझ पड़ेगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की जेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। तरक्याती एजेंडे पर गौर। सैलाब से मुतासिला सड़कों और पुलों की बहाली के लिए 88 करोड़ रुपए की मंजूरी। सरकारी इदारों को तलबा की फीस वापसी के लिए 3 अरब 40 करोड़ रुपए की मंजूरी। वजीर आला ने कहा, फीस में रियायत सिर्फ मुस्तहिक और जरूरतमंद तलबा को ही मिलनी चाहिए। वजीर आला की नेशनल हाईवे मेडिकल कॉम्प्लेक्स जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। गुल प्लाजा जुडिशल कमीशन ने DGSBCA को नोटिस जारी कर दिया। कल तक जवाब जमा करवाने की हिदायत। टाउन प्लानिंग रेगुलेशन के तहत गुल प्लाजा की कानूनी हैसियत पर वजाहत तलब। सवालनामे में पूछा गया कि इमारत की लीज न हो और दस्तावेजात नामुकम्मल हों तो क्या कार्रवाई की जाती है। कराची बिल्डिंग टाउन प्लानिंग में SBCA का क्या किरदार है। लाहौर लेडी विलिंगटन वीडियो केस पर एक्शन। MS और HOD समेत सीनियर अफसरान को शो कॉज नोटिस जारी। 5 पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल को खत लिख दिया गया। तमाम अफराद को 7 दिन के अंदर जवाब जमा करवाने की हिदायत। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरखास्तों पर आज समाअत होगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ समाअत करेंगे। नैब ने सजा मुअत्तली दरखास्तें काबिले समाअत न होने का एतराज उठा रखा है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में कल से तूफानी हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई। कई इलाकों में यालाबारी का इम्कान। कराची में 2 से 4 अप्रैल तक बारिशें मुतवक्के। NDMA का अलर्ट जारी। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान। ग्लेशियाई झीलों के फटने और नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। रेस्क्यू इदारों और जिले इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। जनूबी लेबनान में अक़वाम मुत्तहिदा की फोर्स के 3 एहलकार जाँ बहक, 2 जख्मी। फ्रांस का हलाकतों पर सलामती काउंसिल का इजलास तलब करने का मुतालिबा। कहा, हमलों में फोर्स के इंडोनेशियन एहलकार हलाक हुए। तमाम फरीक़ैन UN करारदादों का एहतराम, एहलकारों की हिफाजत यकीनी बनाएं। पाकिस्तान समेत 8 मुस्लिम ममालिक की मकबूजा बैतुल मक़दस में इबादत पर पाबंदियों की मुज़म्मत। मुश्तरका बयान में कहा, मुसलमानों को मस्जिद अक्सा जाने, मसीहियों को इबादत से रोकने को मुस्तरद करते हैं। इसराइली पार्लियामेंट से फ़लस्तीनियों के लिए सजाए मौत का मुतनाज़े कानून मंजूर। बिल के तहत फौजी अदालतों में सजा पाने वालों को फांसी दी जाएगी। सजा मिलने के 90 दिन में अमल दरामद होगा। मुआफ़ी नहीं मिलेगी। आलमी बरादरी की जानिब से बिल मंजूरी पर सख्त रद्द अमल। इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी करार। इसराइल में बगावत का शोर। अवाम ने जंगी पॉलिसियों को ललकार दिया। शहरी ईरान जंग के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। कहा, हमारे बच्चों को जंग में धकेलना बंद किया जाए। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने कहा, आज मुल्क संगीन चैलेंजेस से दोचार है। हमें किफायतजारी की अशद जरूरत है। हमें अपने तर्ज जिंदगी को बदलने की जरूरत है। सिंध हाई कोर्ट बार से खिताब में कहा, मेरी ख्वाहिश है कि नए लोग आला मनसब तक पहुंचे। टिब्बा सुल्तानपुर में 2 नौजवान ट्रेन की जद में आकर जाँ बहक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक दोनों नौजवान मोटरसाइकिल पर रेलवे लाइन उबूर कर रहे थे। पुलिस ने लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी। लोधरा में बकरी के 2 बच्चे 120 गहरे कुएं में गिर गए। रेस्क्यू टीम का बरवक्त एक्शन। दोनों बकरी के बच्चों को कुएं से जिंदा बाहर निकाल लिया।